हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन कितने प्रकार का होता है, इसे मेजर कैसे किया जाता है, जब वाइब्रेशन का लिमिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इस सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वाइब्रेशन का इस्तेमाल आप बहुत जगह करते हैं, जैसे आपके किसी भी इंडस्ट्री हो गई जिसमें कि कोई पंप हो गया, मोटर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ों में, आपको फैन हो गया, इसमें वाइब्रेशन मीटर का इस्तेमाल, वाइब्रेशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं वाइब्रेशन पहले क्या होता है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही संतुलन बनाए हुए अपवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है तो मूव कर रही है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही पॉइंट पर फ्रीक्वेंटली मूव कर रही है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि यह ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है तो मूव कर रही है। ओके, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। टाइप ऑफ वाइब्रेशन की बात किया जाए तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल वाइब्रेशन और दूसरा होता है फोर्स वाइब्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम नेचुरल वाइब्रेशन को जानते हैं। जो वाइब्रेशन आपको नेचुरली होता है वो होता है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आने से क्या होता है तो वाइब्रेट करते लगती है। इसके बाद जो हमारा आदमी का शरीर हो गया वो भी, आप अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे या इमोशन होंगे तो भी यह क्या होता है तो वाइब्रेट करने लगता है। और फोर्स वाइब्रेशन की बात किया जाए तो यह वाइब्रेशन फोर्सफुली कराया जाता है, जैसे कि मोटर हो गया। मोटर में आपको जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है तो फोर्सफुली होता है। दोस्तों, कुछ वाइब्रेशन होता है वो अच्छा और यूजफुल होता है, मगर कुछ ऐसे वाइब्रेशन भी होते हैं जो कि आपको डेंजरस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा वाइब्रेशन को उदाहरण के तौर पे समझे तो जो हमारा गिटार होता है वो क्या होता है तो अच्छा वाइब्रेट क्रिएट करता है, जिससे कि एक मधुर साउंड क्या होता है क्रिएट होता है। और जो हमारा फ़ोन हो गया, फ़ोन में अगर आप वाइब्रेट सेट करते हैं तो क्या होगा, एक अच्छा वाइब्रेशन है जिससे आपको इन्फॉर्म करता है कि कोई आपके पास मैसेज आया या फिर कॉल आया है। ओके, अगर डेंजरस वाइब्रेशन की बात किया जाए तो जो अर्थक्वेक होता है वो आपको डेंजरस वाइब्रेशन में देखने को मिल जाता है। तो समझ गए वाइब्रेशन क्या होता है। तो आइए अब देख लेते हैं वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए डिजिटल इक्विपमेंट की बात किया जाए तो जो वाइब्रेशन मीटर होता है वो वाइब्रेशन को मेजर करने वाले एक डिजिटल इक्विपमेंट होता है। इसके द्वारा किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे कि आपको पंप हो गया, पंप का जो वायरिंग होता है वो हो गया, मोटर हो गया, मोटर का वायरिंग हो गया, इसको मेजर करने के लिए आप डिजिटल वाइब्रेशन मीटर का आजकल इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब वाइब्रेशन पार्ट्स को देखते हैं। वाइब्रेशन मीटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, आइए इसे देख लेते हैं। जो आप पार्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है तो वाइब्रेशन सेंसर है। उसको उस सरफेस पे रखा जाता है जिसको हमें वाइब्रेशन क्या करना होता है तो मेजर करना होता है। दोस्तों, जब वाइब्रेशन सेंसर को जहाँ पर हमें वाइब्रेशन लेना होता है अगर वहाँ पे रखा जाता है तो वाइब्रेशन को सेंस करने के बाद यह एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में क्या करता है कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो वाइब्रेशन मीटर होता है उसको जो डिस्प्ले पे आपको शो हो जाता है कि ये मशीन इतना वाइब्रेशन ले रहा है। ओके, इसकी जो रीडिंग आती है वो आपको सेकंड में आ जाता है या फिर आपको इन सेकंड में आता है। वो आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में वाइब्रेशन चाहिए। ओके, तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं वाइब्रेशन कितना लिमिट होना चाहिए वाइब्रेशन का, वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी मशीन का। तो आइए एक एक जो पैराग्राफ है उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ वाइब्रेशन होना चाहिए। दोस्तों, जितना भी इंडस्ट्रियल मशीन होता है वो सभी वाइब्रेट करते हैं, मगर उसका जो एक लिमिटेशन होता है वो क्या होता है तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो बैलेंस्ड है, मिस अलाइनमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा तो एक लेवल तक ही वाइब्रेट करेगा। अगर जैसे ही उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन की लिमिट बढ़ जाएगी, तो ये आपको क्या बताता है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसका जो बैलेंसिंग है वो पुअर है, या फिर मिस अलाइनमेंट है आपके इक्विपमेंट, या जो आपका स्ट्रक्चर है इक्विपमेंट का उसमें क्या है तो लूजनेस है, जिसके वजह से वाइब्रेशन का जो लिमिट होता है वो इंक्रीज हो गया है। यह आपको बताता है कि जो मेरा मशीन है, आपका मशीन है, इसको आपको क्या चीज़ की जरूरत है तो मेंटेनेंस की जरूरत है। जो आपका मशीन है या कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया, मोटर हो गया, पंप हो गया, वो क्या मांग रहा है तो आपको मेंटेनेंस मांग रहा है, आपको इसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है। तो आप उस इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसको मेजर जो बड़ा मेंटेनेंस होता है, बड़ा ब्रेकडाउन होता है, उसको आने से क्या कर सकते हैं तो बचा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं जो वाइब्रेशन मेजरमेंट होता है वो मशीन का किस चीज़ का होता है। आइए इसे समझते हैं। जो आपका मशीन है या फिर मूविंग मशीन है वो एवरी सेकेंड कितना मूव कर रहा है या कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, वो आपको क्या होता है तो वाइब्रेशन मेजरमेंट होता है। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं वाइब्रेशन को कितने डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाता है। अगर बात करें किसी मोटर के बैरिंग के बारे में तो इसमें आपको 3 जगहों पर वाइब्रेशन को मेजरमेंट किया जाता है, एक्सियल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इन तीनों डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशन को मेजरमेंट करना होता है और इन तीनों की रीडिंग ली जाती है। इसमें आपको एक डी होता है ड्राइव साइड और एक एनडी होता है नॉन ड्राइव साइड, जो कि आगे पीछे का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक 5-10 सेकंड का स्लाइड चला देंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन सा रेंज में कितना वाइब्रेशन लिमिट होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।